सो हे गाइस, आप सभी का वेलकम है। और आज हम सीखने वाले हैं फेसबुक एड कैसे रन करते हैं, कैसे क्वालिटी लीड जनरेट करते हैं। मैं कैसे ग्रो कर रहा था, मैंने कैसे क्वालिटी लीड जनरेट करी, उसके बाद कैसे क्लोजिंग करी, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस चलिए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको अपने गूगल पे आ जाना है और सबसे पहले आपका एक अकाउंट होना जरूरी है फेसबुक का। अगर आपके पास फेसबुक अकाउंट नहीं है तो आप सबसे पहले अपने पड़ोसी का या अपनी मम्मी का, पापा का, जिसका भी अकाउंट है उसका आप यूज कर सकते हो। और उसके बाद आपको उस अकाउंट को अपने इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले हम फेसबुक पे चलते हैं। सबसे पहले आपके पास अकाउंट होना जरूरी है। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो अकाउंट बना लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं अभी नीलेश सर का फेसबुक अकाउंट आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर हमने एड्स मेटा के नाम से बना के रखा है ऑलरेडी। आपको पता होगा नीलेश सर एड्स मेटा एक एजेंसी टाइप की चलाते हैं जहाँ पे वो फेसबुक सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। तो उनका ऑलरेडी एक पेज है। इस पेज के अंदर आपको क्या अपलोड करना है, जो भी आपका कंटेंट होता है वो आप अपलोड कर सकते हो। जैसे इन्होंने एक ही कंटेंट अपलोड करके रखा है, और भी देख लेते हैं अपन। तो आपको सबसे पहले अपने पेज बना लेने। नेवर गिव अप हो गया, सेल्स हो गया, तो इन्होंने अपने पेज बना के रखे हैं। अब आप कौन से अपना पेज बना सकते हो? पेज बनाने के लिए आपको जाना है यहाँ पे पेजेस पे। आपको सबसे पहले अपना एक पेज बना लेना है यहाँ पे क्रिएट करके, जैसे इन्होंने ऑलरेडी पेजेस बना के रखे हैं। जब तक आपके पेज नहीं होंगे तब तक आप ऐड नहीं चला सकते हो। क्लियर? जब तक आपका पेज नहीं होगा तो आप ऐड नहीं चला सकते हो। मेरे नेवर गिव अप इनका जैसे एक पेज है, यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने कुछ थॉट्स डाल के रखे हैं। तो आपको भी अपने थॉट्स डालने सबसे पहले, जिससे आपका अकाउंट थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हो जाए। उसके बाद आपको यहाँ पर स्विच कर लेना है। जब भी आप ऐड चलाने जाओगे ना तो आपको स्विच करके यहाँ पे अपना अकाउंट ऐड करना पड़ता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ स्विच यहाँ से होता है। अब हम डायरेक्ट इस पेज के अंदर आ गए। अब आपका ना पेज खुल जाएगा, ये सीधी सी बात है। अब इस पेज पे आपको अपलोड करना है अपने, वो क्या कहते हैं उसको, एड्स के पोस्टर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आप अपने एड्स के पोस्टर अपलोड कर सकते हो। और देन इसको आपको कनेक्ट कर लेना है अपने इंस्टाग्राम से। जब तक ये आपके इंस्टाग्राम से कनेक्ट नहीं होगा तब तक आप यहाँ पर काम नहीं कर पाओगे। यहाँ पर जाना है आपको, लिंक्ड अकाउंट पे क्लिक करके यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम कनेक्ट कर लेना है। इनका ऐसे किसी और पेज से कनेक्ट है तो इस पेज पे ये ऐड नहीं चलाते, तो यहाँ पे आपको जाना है, अपना अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद ही आप ऐड चला सकते हो। क्लियर ये चीजें? आपको कहाँ का जाना, सबसे पहले पेज क्लियर, पेज बनाना है। पेज बनाने के बाद आपको इस पेज को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद उस पेज को आपके इंस्टाग्राम अकाउंट से कनेक्ट कर देना है। क्लियर? टाइप क्लियर अगर आपको चीज क्लियर हो गई है तो। जो मैंने आपको बताई ये चीजें क्लियर हो गई। पेज बनाना है सबसे पहले। पेज बनाने के बाद वहां पे आपको अपने पेज के अंदर लॉगिन कर लेना है, फिर अपना अकाउंट लिंक्ड कर लेना है अपने फेसबुक का, सॉरी इंस्टाग्राम का, क्योंकि हमारे सारे ऐड चलते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कोई नहीं चलता ऐड। और मैं फेसबुक पे रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि आप ऐड चलाओ। इंस्टा पे आपको ऐड चला लेना है। अब यहां से आपका काम खत्म। बस आपको रोज की ना 2 से 3 पोस्ट अपलोड करनी है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आप महीने में भी 2-3 पोस्ट डाल देते हो तो बहुत अच्छा आपका पेज काम करता है। तो यहां पर अपन ने ये कर लिया। अब इसके बाद आपको फिर से गूगल पे जाना है। जब आप ये चीजें को प्रोसेस कर लोगे, कम से कम 1 वीक का टाइम लेना। अगर आपका नया अकाउंट है, अगर आपने नया नया पेज बनाया तो 1 वीक का टाइम कम से कम लेना है अपन को। कितना टाइम लेना, टाइप करके बताओ। कम से कम 1 वीक का टाइम लेना है हमें फेसबुक ऐड रन करने से पहले। उसमें अपनी फोटोज अपलोड कर दो, अपनी बिजनेस के रिगार्डिंग आप जो भी अपलोड करना चाहते हो कर दो। और उसमें उसके बाद जब आप पोस्ट अपलोड कर देते हो तो आपको इनवाइट कर देना है लोगों को। कहाँ से इनवाइट करना है? जैसे यहाँ पे इनवाइट का भी ऑप्शन आता है, फोन में ज्यादा अच्छे से क्लियर दिखता है। तो यहाँ पर ना आप इनवाइट कर सकते हो। कहाँ पे था? यहीं पे था कहीं। यहीं पे कहीं आपको ना इनवाइट का ऑप्शन आता है अपने फ्रेंड्स कलीग्स को ऐड करने का। इससे क्या होगा ना, आपकी पोस्ट पे लाइक कमेंट आएंगे। जैसे यहाँ पे एक फॉलोवर दिखा रहा है, तो यहाँ पे आपके फॉलोवर्स भी दिखेंगे, लाइक्स भी दिखेंगे। तो यहाँ पे ना आपका ये काम कर सकते हो, आप लोगों को इनवाइट करने का ऑप्शन। यहीं पे कहीं इनवाइट का भी ऑप्शन आता है। या तो आप, हाँ ये रहा, फ्रेंड्स इनवाइट कर सकते हो आप। इससे क्या होगा, आपके पास ज्यादा से ज्यादा ना ऑडियंस आएगी, और ऑडियंस आएगी तो आपका पेज ज्यादा लॉयल वाला रहेगा। यहाँ पे ऑल पे क्लिक करके इनको इनवाइट कर दो, इस पेज के लिए सारे लोग आ जाएंगे। तो इनवाइट आपको जरूर कर लेना है। इससे क्या होगा, आपके पेजेस पे ना रीच आनी स्टार्ट हो जाएगी, तो आपका इंस्टा फेसबुक अकाउंट ब्लॉक नहीं करता। उसके बाद आपको यहाँ पे फेसबुक एड मैनेजर लॉगिन कर लेना है। फेसबुक एड मैनेजर लॉगिन करने के बाद आपको एड मैनेजर पे चले जाना है। ये 1 वीक के बाद काम करना है। 1 वीक तक आपको ऐड नहीं चलाना, नहीं तो आपका अकाउंट हो सकता है ब्लॉक। फिर कहोगे सर पैसे डूब गए, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के देखे अकाउंट ब्लॉक होते हुए। अभी आप देख सकते हो नीलेश सर ने 1 महीने पहले अपनी सर्विस देना स्टार्ट करा है, और इन्होंने 21,000 रुपए तक के ऐड चला लिए। कितने के ऐड चला चुके अपने अकाउंट पे? 21।
एक महीने के अंदर 21,000 रुपए के इन्होंने ऐड चलाए, मतलब दूसरों के। तो आप भी काम कर सकते हो, आप भी अपनी एजेंसी खोल सकते हो आगे जाके, जैसे पार्ट टाइम इनकम होती है कि आप तो एफिलिएट कर भी रहे हो, आप अपनी सर्विस भी देना प्रोवाइड कर रहे हो। और आज के टाइम पे ना लोग पैसा कमाने के लिए ना बहुत भटकते हैं, मगर आपके पास स्किल्स है, नॉलेज है, तो आप मोटा पैसा कमा सकते हो घर बैठे। आप वीडियो एडिटिंग की सर्विस दे सकते हो। आज आपको पता है एआई आ चुका है। आज एआई में ना आप अपनी वीडियो में आप टॉपिक डाल दोगे, वीडियो बना के आपको दे देगा, आपको यूट्यूब पे अपलोड करना है। वैसे लोगों को यही नॉलेज नहीं है कि यूट्यूब पे भी पैसा मिलता है, मोटा पैसा मिलता है। अगर मैं आपको बताऊं, मैं महीने के यूट्यूब से बहुत अच्छी अर्निंग जनरेट करता हूं, तो आप लोग भी कर सकते हैं। या तो आप एड सर्विस देना स्टार्ट कर दो, वीडियो एडिटिंग की सर्विस देना स्टार्ट कर दो, या ऐसी बहुत सारी चीजें जो आप अपनी सर्विस प्रोवाइड करके पैसा कमा सकते हो। मगर कमाने के लिए लोग मेहनत नहीं करना चाहते। तो नीलेश सर ने क्या करा, आपको पता है नीलेश सर ने अपनी जॉब भी छोड़ी हुई है, किस किस को पता है? 22-25 हजार की नौकरी करते थे, किसी को पता नहीं पता है? उन्होंने आईडीसी के पहले 3 साल से, हाँ 3 साल समथिंग, मैं भी गया था उस जॉब में इंटरव्यू देने, बट मैं सिलेक्ट नहीं हुआ था किसी रीजन से। तो उन्होंने अभी इस कंपनी में आया, हमारी कंपनी में आईडीसी के अंदर जॉब छोड़कर आज यहाँ पे वो स्टेबल हो रहे हैं, अपनी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा रहे हैं। मैं उनको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीजें आप कर सकते हो। तो हम आपको गाइड कर रहे हैं कि आप भी अपनी एक सर्विस वाली कंपनी खोल सकते हो, जहां पर देख सकते हो इन्होंने 21,000 रुपए, और मोटा मोटा यार 5-6 हजार रुपए तो इन्होंने सर्विस चार्ज ले ही लिया होगा। राइट, यस और नो? और महीने की आज के टाइम पे नौकरी मिलती 5-6 हजार रुपए की मार्केट में। पढ़े लिखे की बात कर रहा हूं मैं। या आप अपने आस पड़ोस के लोगों को देखना, तो 10 से 15 हजार की नौकरी कर रहे होंगे मार्केट में, ज्यादातर 10 से 15 हजार। और 10 से 15 हजार एड से आप कमा सकते हो, और जो आप अपने लिए काम कर रहे हो वो तो पैसा अलग आ रहा है। तो माइंड सेट क्लियर होना जरूरी है। जैसे इनका भी अकाउंट में कितना पैसा बचा हुआ है, 1,140 रुपए, और ऐड कितने के चला चुके हैं? इतने के। अब जब भी आपने पहली बार ऐड चलाया तो आपका अकाउंट बिल्कुल नया दिखेगा, बिल्कुल नया दिखेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये करना है, जब आपका नया अकाउंट है, ये नए लोगों के लिए, अगर जो भी नए पर्सन है उनको मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले ना आपको जाके ये 3 लाइन्स आपको दिख रही होंगी, ऑल टूल्स लिखे होंगे, इस पे क्लिक करना है। और आपको बिलिंग पे जाना है। सबसे पहले कुछ काम नहीं करना, सबसे पहले जाके आपको ना अपना बिलिंग वाला फिल करना है। नहीं तो आप पैसे ऐड नहीं कर पाओगे। अभी ना इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ग्लिच चल रहा है। देखो ना, यहाँ पे 1,700 रुपए दिखा रहे हैं, मगर इसमें बैलेंस कितना बचा हुआ है, जितना मैंने अभी आपको बताया। तो सबसे पहले ना जाके आपको यहाँ पे पेमेंट सेटिंग में जाना है। पेमेंट सेटिंग में जाने के बाद आपको अपना पेमेंट अकाउंट ऐड कर लेना है। यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड आएगा, जो नए पर्सन होंगे। किनके लिए मैं बता रहा हूँ? जो नया पहली बार ऐड चलाने वाले हैं। तो आपको पहले जाना सेटिंग में, ऑल टूल्स पे, वहां पे जाना पेमेंट्स मेथड पे, और अपना पेमेंट्स मेथड ऐड कर लेना है। अभी ये पुराना अकाउंट है तो उसमें ऑलरेडी पेमेंट मेथड ऐड है, तो मैं यहाँ पे ऐड करके तो नहीं दिखा सकता आपको अलग से। और यहाँ पे आपको पूरा सिस्टम दिखाएगा कि आपका कैसा कैसा सिस्टम है। ये रहा सारी चीजें, ओके। अब ऐड चलाने की बारी आती है, ये बहुत इजी है, यहां तक आप सभी आराम से कर लेते हो। इसके बाद प्रॉब्लम आती है, सर हम ऐड कौन सा चलाएं जिससे हमारे पास क्वालिटी लीड आए। वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपको यहाँ पे क्लिक करना है ऑल टूल्स पे, फिर जाना है आपको ऐड मैनेजर्स पे। ये पूरा सिस्टम है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये पूरा सिस्टम है यहाँ पे आपका, यहीं से सारे ऐड चलने वाले हैं, सारी चीजें होने वाली हैं। और यहाँ पर आपको दिखने वाले एड्स मैनेजर, जैसे मैंने बताया, एड अकाउंट सेटिंग हो गई, बिलिंग हो गई, ऑडियंस हो गई जो आप टारगेट कर रहे हो, अकाउंट क्वालिटी। आप जैसे आपके ऐड यहाँ पे वो होते हैं, मतलब रिजेक्ट होते हैं, तो आपका अकाउंट आ सकता है खतरे पे। आपका हो सकता है अकाउंट ब्लॉक भी हो जाए। यहाँ पर आपको यहाँ पे वार्निंग आने लगती है कि आपके ऐड अकाउंट में इतनी बार ऐड रिजेक्ट हुआ है। तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखें, नहीं तो आपका अकाउंट हो सकता है ब्लॉक। क्या हो सकता है? ब्लॉक। अगर आप इन चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं तो, क्योंकि ऐड जितने आपके ब्लॉक होंगे आपका अकाउंट उतने खतरे में आएगा। तो कोशिश करना कि आपका अकाउंट में ऐड एरर ना आए। और यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो अपने अकाउंट की क्वालिटी, क्योंकि ये सारी चीजें आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो लोगों के ना बहुत अच्छे अच्छे अकाउंट उड़ सकते हैं, जैसे मेरे भी उड़े हैं। जैसे हाँ, ये वाला इनका रिस्ट्रिक्ट हो चुका है। और हाँ, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास एक फेसबुक अकाउंट है, तो आप पांच फेस जो पेजेस होंगे, आपके पेज बनेंगे, उन 5 पेजों तक आप ऐड चला सकते हो। जैसे इनका, नीलेश सर का एक पेज हो चुका है ब्लॉक, ये आपको दिख रहा होगा डाउन टू अप। ये इनका पेज बंद हो चुका है, तो इस पेज पे ऐड नहीं चलेंगे। हाँ, इनके भी ऐड रिजेक्ट हुए हैं। क्या आप देख सकते हो इनके कितने सारे ऐड रिजेक्ट हुए हैं? तो यहाँ पे ना पूरे ऐड दिखाते हैं जो आपके रिजेक्ट होते हैं, और ये आपके अकाउंट के लिए होता है खतरा। तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखें। और एक चीज और बता दे रहा हूँ, जब भी आप ऐड चलाते हो तो आपको कुछ टाइम के लिए ऐड बंद कर देना चाहिए। कब बंद करना चाहिए?
स्टार्टिंग के 7 तारीख से लेके 11-12 तारीख तक, क्योंकि इस टाइम पे फेसबुक अपनी पॉलिसी को चेंज वेंज करता रहता है, वो हर महीने कुछ ना कुछ चेंजेस लाते हैं। तो चेंजेस लाने के कारण ना वो एड अकाउंट आपका ब्लॉक कर देते हैं, और आपके जितने भी पैसे उसमें 100 रुपए हो 200 रुपए हो सब उनके हो जाते हैं, फिर आप उस पर हक नहीं जता सकते हो। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर आपको क्वालिटी लीड कितने रुपए पर पैसे आ रही है, जैसे यहाँ पे शिवा में उनको 2 रुपए पैसे क्लिक आ रहा है, क्योंकि इनमें हमने कल एक नया टेस्ट करा था नई वीडियो चलाकर, तो इनका थोड़ा सीपीएम ज्यादा जा रहा है। अब हम आते हैं एड पे। ये अवेयरनेस एड वो लोग चलाते हैं जो अपने ब्रांड का प्रमोशन करना चाहते हैं। इसमें ज्यादातर वो अवेयरनेस की बातें करते हैं, उसमें आपको क्लिक्स ऐसे क्लिक नहीं आते, इसमें बस आपकी वीडियो शो होती है उनको ज्यादा। ये हमारे काम का नहीं, क्योंकि हम एफिलिएट मार्केटर है, हमारे काम का क्या है, ट्रैफिक या लीड्स, ट्रैफिक चलाओ या लीड चलाओ। अगर आप चाहते हो आपके व्हाट्सएप पे लीड आए तो आपको चलाना है ट्रैफिक, अगर आप चाहते हो कि आपके इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज करे तो आपको चलाना है लीड्स का। तो दोनों में से क्या आप प्रेफर करना चाहोगे, अगर आप आपके व्हाट्सएप पे कोई लोग आए या इंस्टाग्राम पे मैसेज करें? देखो दोनों बेस्ट है। मैं व्हाट्सअप वाला ज्यादा चलाता हूँ, क्योंकि मेरे इसमें क्या होता है, मैं व्हाट्सअप से सीधा बंदे को ना उधर भेज देता हूँ। और मैं आपको एक आध दो लीड भी दिखाऊंगा, जो एक एक पर्सन थी कल, ऐसे तो मैं अपने प्रमोशन नहीं करता ज्यादा, बट कल एक पर्सन ने अपने आप मैसेज किया कि सर मुझे स्टार्ट करना है। नहीं, उन्होंने बहुत पहले मैसेज किया था मेरे एड्स के थ्रू। देखो मैं आपको भी एक अपने फोन में दिखा देता हूँ, जब मैं पहले एफिलिएट मार्केटिंग करता था उस टाइम की बात है ये देखो, ये 9 अगस्त की बात है, जब मैंने शायद से कंपनी स्टार्ट भी नहीं करी थी। हाँ, मेरे ऐड चलते थे पहले, तो इन्होंने मुझे मैसेज कब किया था, 9 अगस्त को मैसेज किया था। आप देख सकते हो डेट भी लिखी है, हे राहुल सर आई वांट टू नो मोर अबाउट योर बिजनेस, प्लीज रिप्लाई। मैंने रिप्लाई नहीं करा, कितने तारीख को रिप्लाई नहीं करा, 9 तारीख से 10, 11, 12, 13, उसने 4 दिन बाद फिर मैसेज किया मुझे। फिर मैंने उनको अपना ये सेम फॉर्मेट और एक वॉइस नोट, ये मैंने देखो यहाँ पे कॉपी करके रखा है। मेरा ये 3 वॉइस नोट है जो मैं भेजता हूँ। पहला वॉइस नोट है 1 मिनट 29 सेकंड का, दूसरा वॉइस नोट है 1 मिनट 30 सेकंड का, तीसरा वॉइस नोट है जब वो बंदा ज्वाइन कर लेता है उसके बाद का प्रोसेस। तो उसने मुझे अपनी डिटेल भेजी, मेरा नाम सोनम है, मैं 17+ की स्टूडेंट हूँ, न्यू दिल्ली। फिर मैंने उसको फिर से रिप्लाई नहीं करा, तो ये अपना रिप्लाई का चला। फिर 15 अगस्त को मेरे को याद आया, अच्छा उसका रिप्लाई कर देता हूँ, तो फिर मैंने उसको रिप्लाई करा। फिर मैंने उसको 1 मिनट 30 सेकंड वाला वॉइस नोट भेजा। फिर मैंने उसके बाद उसको रिप्लाई नहीं किया। फिर मैंने उसको 27 अगस्त को, हाँ 27 अगस्त को मैसेज किया। फिर उसने फिर ध्यान नहीं दिया वैसे। फिर हाँ, उसका कल मैसेज आया मुझे, कल या परसों मैसेज आया था शायद से, हेलो सर कोर्स परचेस करना है। कब मैसेज आया उसका, ट्यूसडे को। फिर देखो उसने पेमेंट कर दी मुझे, या आप देख सकते हो कल ही उसने पेमेंट करी है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, मेरे पास तो बहुत सारी लीड पड़ी हुई है। अभी आपने देखा होगा 8,500 मैसेज है, मैं तो ध्यान भी नहीं था, तो उसको मैसेज आ गया, वो तो मैंने ऐसे ही देखा, तो मैंने बोला चलो पेमेंट कर दो। तो मैं, ये मेरी ब्रांडिंग का खेल था। या हो सकता है उनको टाइम लगा स्टार्ट करने में, अगस्त का सितंबर निकल गया, अक्टूबर निकल गया, नवंबर निकल गया, दिसंबर निकल गया, जनवरी। उन्होंने कब स्टार्ट करा, 5 महीने के बाद। तो देखो आपके जो भी लीड्स आपके पास आती हैं, वो आपके साथ रिसेंटली स्टार्ट नहीं करेंगी, कुछ आपके 2 महीने लेंगी, कुछ 10 दिन लेंगी, कुछ रिसेंट, कुछ तुरंत स्टार्ट कर देंगी। तो जब भी आप व्हाट्सएप पे लेकर आते हो लोगों को, तो ये चीजें जरूर ध्यान रखना। अब एक और दिखाता हूं मैं आपको। एक कल पर्सन थी, उन्होंने आते स्टार्ट कर दिया, उन्होंने मतलब आते स्टार्ट नहीं करा बेटा, उन्होंने मैसेज किया। कहाँ गई उनका भी अकाउंट खोल लेता हूँ मैं। ये मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू अपने आप आते लोग, मैं किसी को प्रमोट नहीं करता और ना ही मैं किसी को स्टार्ट करवाता हूँ। जो अपने आप से पेमेंट करे तो अपन मना तो नहीं कर सकते। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एक और स्क्रीन देखो, मना तो कर नहीं सकते यार, जब सामने से लक्ष्मी आ रही है तो मना नहीं करना चाहिए। ये देखो, ये पर्सनल ब्रांडिंग होती है। इन्होंने क्या लिखा, सर हेलो सर, ये ट्यूसडे की बात है, हेलो सर कोर्स परचेस करना है। मैंने फिर उसको ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे थर्सडे निकल गया, फिर मैंने उसको फ्राइडे को मैसेज किया, कौन सा, फिर मैंने उसको सीधे लिंक शेयर कर दिया, मैंने बात भी नहीं करा। फिर व्हाट्स योर नेम पूछ लिया, पेमेंट कैसे करनी है, हेलो सर, मैंने रिप्लाई भी नहीं करा। फिर हाँ, मैं जब फ्री हुआ, मैं रात में फ्री हूँ, आप देख सकते हो तो मुझे मैसेज कितने बजे करा था, 12:21 में मैसेज किया था। फिर उसके इतने रिप्लाई करने के बाद फिर उसने मुझे सीधा पेमेंट भेजी। मैंने बोला आप मुझे सीधे पेमेंट कर दो। तो किसके साथ ऐसा हुआ है वैसे, किसके साथ हुआ है वैसे, कि लोग रिप्लाई कर रहे हैं सर मुझे पेमेंट करनी, आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो। तो ये आपकी पर्सनल ब्रांडिंग का खेल होता है कि लोग ना किसी और के साथ ज्वाइन नहीं होंगे, होंगे तो आपके साथ ही ज्वाइन होंगे। तो ये आपकी पर्सनल ब्रांडिंग आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है सोशल मीडिया के थ्रू। ये मुझे सोशल मीडिया पे बहुत दिनों से फॉलो कर रहे होंगे गारंटीड है, तभी इन्होंने मेरे अलावा किसी और को पेमेंट नहीं करी।
कि हो सकता है किसी को भी पेमेंट कर सकती थी या मार्केट में जो और कंपनी। तो आपको अपना ब्रांड स्ट्रॉन्ग करना है कि सामने वाला पर्सन किसी और के साथ स्टार्ट ना करे। अब हम आते हैं एड पे। वो मेरे साथ जो पहली पर्सन आई थी वो एड के थ्रू आई थी, दूसरी पर्सनल ब्रांडिंग। तो जब आप एड चलाते हो ना, उससे पहले आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, आपकी प्रोफाइल क्लीन दिखनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपको अपनी प्रोफाइल दिखाऊं, तो मेरी प्रोफाइल आप लोगों ने देखी तो होगी मेरे हिसाब से। जैसे आप मेरी प्रोफाइल देख सकते हो, कितनी रीच आ रही है आप देख सकते हो, 625K मेरी अकाउंट की रीच है। वैसे ये आप लोग भी अपनी अच्छी रीच कर सकते हो। और इसके साथ आप देख सकते हो मुझे बोनस भी मिलता है। ये दोनों चीजों का भी बेनिफिट उठा रहा हूँ मैं इंस्टाग्राम से। बट मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया इंस्टाग्राम के थ्रू कि ये मुझे ना हर महीने $30 से ज्यादा क्यों नहीं देता। ये देखो मैं आपको प्रीवियस दिखा रहा हूँ, मुझे सबसे पहले बोनस कब आ गया था, ये दिसंबर जनवरी का मेरे को पहला बोनस आया था, अक्टूबर में ही आ गया था मेरे पास। और ये मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा इस महीने। तो आपके अकाउंट की रीच अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए आपको क्वालिटी कंटेंट डालना पड़ेगा। लोग ना आपकी स्टोरीज देखते हैं, हाइलाइट्स देखते हैं, बिलीव करते हैं आपके ऊपर कि यार किसी एक सिस्टम के साथ ऐड होने वाले हम। तो आपका प्रोफाइल बहुत ज्यादा क्लीन होना चाहिए, मतलब आपकी हाइलाइट्स बनी होनी चाहिए, आपकी जो फोटोज है वो अच्छी अपलोड होनी चाहिए, क्योंकि आपका फोटो का ही सारा खेल है। तो आपकी प्रोफाइल अगर एक नंबर दिख रही है तो लोग आपके साथ स्टार्ट करने से पहले 2 सेकंड भी नहीं सोचेंगे। उनको चाहिए कि ऐसा पर्सन हमारे साथ कनेक्ट हो जो मुझे सिखा सके, जो मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करे। अगर मैं एग्जांपल लूं, यहाँ पे एक रिद्धम हो गई, और कोई एक और एक्स पर्सन ले लेते हैं। रिद्धम की एक अच्छी ब्रांड वैल्यू है, दूसरे पर्सन की नहीं है, और सामने वाला दोनों के कनेक्ट में है। वो किसके साथ स्टार्ट करेगा, क्या बोलते हो? वो रिद्धम के साथ स्टार्ट करेगा, दूसरे वाले की ब्रांडिंग नहीं है। और यहीं पर सेम खेल आपके साथ होता है। आपकी अगर कोई लीड है वो आपसे बस कनेक्ट में नहीं है, मार्केट में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, वो सबके कनेक्ट में हो सकते हैं, मगर अब यहाँ पे आती है कि आप उसका फॉलोअप कैसे ले रहे हो, अपनी ब्रांडिंग कैसे स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, वो ज्यादा डिपेंड करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है फॉलोअप। देखो मैं आपको फॉलोअप भी दिखा देता हूँ, उसके बाद हम आते हैं कि हमको लीड कैसे अपनी प्रोवाइड करनी है, एड कैसे चलाना है। किस किसने अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना के रखी है? ये देखो मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट दिखाता हूँ मैं आपको, ये तो मैंने आज मैसेज किया था। ये आप देख सकते हो मेरी कब की ब्रॉडकास्ट है, जून। मैंने यहाँ पे 13 नंबर डाल के रखा है, और यहीं पे कहीं 14 भी होगी। जून के बाद क्या आता है, जुलाई। ये आप देखो 14 के बाद 15 भी होगी यहाँ पर। जुलाई के बाद क्या आता है, ये 15 में नहीं है, वन पे क्लिक कर दिया मैंने। जुलाई के बाद क्या आता है, अगस्त। आप देख सकते हो मैंने अपनी ब्रॉडकास्ट बना के रखी है मंथ के हिसाब से। तो ये लोग ना चीजें नहीं करते, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। जो भी लीड्स आपके पास आती हैं उनके नेम के साथ आपको उस महीने का वो डालना है, कौन सा चल रहा है, अगस्त चल रहा है, सितंबर चल रहा है, जो महीना चल रहा है उस महीने के साथ उसका नंबर सेव करना है। हमेशा याद रखना है, इससे क्या होगा ना, आपकी ब्रॉडकास्ट आप अच्छी बना सकते हो। और उसके बाद जब ब्रॉडकास्ट में फॉलोअप लेते हो ना, तो ज्यादा अच्छे से फॉलोअप क्लियर ले सकते हो। अब कोई पर्सन मेरे साथ 5 महीने पहले आया था, मैं उसको क्या टोंट मारता हूँ, आपको पता है ना इंडिया में टोंट मारना बहुत ज्यादा जरूरी है। मम्मी आपको टोंट मारती होगी, तेरे तो सुबह से लेटा हुआ है, लेटी हुई है, काम नहीं कर रही, तो फिर अपन सोचते हैं बात तो सही कह रही मम्मी, यार कर देना चाहिए मम्मी का काम। तो आप जब सामने वाले को बोलते हैं ना 5 महीने से कुछ नहीं कर रहे हो, आपने मुझे 5 महीने पहले मैसेज किया था, अगर आपने 5 महीने पहले स्टार्ट करा होता तो आज मेरी जैसे आप इनकम एंजॉय कर रहे होते। बंदे को गिल्टी फील होती है, फिर वो आपके साथ स्टार्ट करता है। अब आप कब उसको बता पाओगे, जब आपके पास उसकी डेट फिक्स हो, क्या इस डेट को उसने मुझे मैसेज किया था। तो जब भी आप हमेशा नंबर सेव करते हो किसी, जो आपके पास फेसबुक एड से लीड आ रही, तो उसके आगे आप उसका सेव कर लेना है। तो देखो अभी हम चलाएंगे ट्रैफिक एड। मैं आपके सामने एक चलाकर भी दिखाने वाला हूँ, एक सेकेंड व्हाट्सअप लोड हो जाए। अभी मैं आपके सामने एक चलाकर भी दिखाऊंगा एड, सीधे सीधे ट्रैफिक एड। और उस ट्रैफिक एड में देखो सबसे पहले आपका अगर कोई वीडियो है तो बहुत अच्छी बात है, अपना वीडियो बना लो। इससे क्या होगा ना, आपकी लीड आपके साथ ही स्टार्ट करेगी। जैसे मेरा एड ऑलरेडी बना हुआ है। अब यहाँ पे दो टाइप के लोग आते हैं, एक तो गधे वाले, घोड़े वाले। आपको कैसी लीड चाहिए, गधा या घोड़ा? टाइप करके बताओ, गधे वाली चाहिए, घोड़े वाली चाहिए? क्योंकि ना दो माइंडसेट वाले लोग होते हैं, गधा भाई लिख रहा है गधा चाहिए घोड़ा चाहिए। और देखो मैं आपको बता रहा हूँ, गधे कौन होते हैं, गधे के साथ घोड़े भी आते हैं। लोग ना सीपीएम के पीछे पागल होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया ना मेरा सीपीएम कितना कम आ रहा है। चलो मैं आपके सामने ना एक ऐड चला के दिखाऊंगा अभी। ये मैंने लिंक कॉपी कर लिया उस पर्सन का जिसका ऐड चलाना है। अभी देखो गधे और घोड़े में आपको डिफरेंट बताता हूँ मैं सबसे पहले। लोग हमसे कहते हैं कि सर हमें ना सीपीएम कम चाहिए, ये देखो यहाँ पे सीपीएम आपको दिख रहा होगा कम दिखा रहा है, 0.56। मतलब इनको इतनी क्लिक पे
अगर इसमें 3 क्लिक या 4 क्लिक आ रहे हैं तो आपको दो एक मैसेज आता है, 10 क्लिक पे एक मैसेज आते हैं। वो गधे वाली लीड होती है, उसमें घोड़े भी आते हैं, मगर उसमें आपको ना टाइम लगता है कन्वर्ट करने में लीड। देखो हमें ट्रैफिक ऐड चलाना है तो ट्रैफिक पे हम क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे जाएंगे और आपको मैं आगे दिखाता हूँ। ये गए हम ट्रैफिक पे। अब यहाँ पे जिस भी पर्सन की आपको ऐड चलानी है तो उसका नाम डाल दो। मैंने जैसे अभी नीलेश सर की डाल देता हूँ एक एग्जांपल के लिए, NK1210। ये मेरा फेवरेट नंबर है 120, इसलिए मैंने 2 बार डाल दिया। तो ये मैंने उसका ट्रैफिक ऐड बना लिया, ये आपको ट्रैफिक ऐड बनाना है। अब देखो इसमें थोड़ी चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं, नाम क्यों डालना है। जैसे आप अगर आप एजेंसी ओपन करते हो या किसी को सर्विस देते हो तो यहाँ पर क्या होगा, आपको पता रहेगा किस बंदे की मैंने ऐड चलाई है। अब यहाँ पे आता है ए और बी टेस्टेड। अगर आप इसको ऑन कर दोगे ना, आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे ऐड चलाने के। मतलब आपके पास 2 टाइप की वीडियो आप चला सकते हो अपने ऐड पे, और दोनों टाइप का आपको पता चलेगा सबसे बेस्ट कौन चल रहा है। बट ये मैं कहूंगा जब आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हो, जब आपके पास मोटा पैसा 2-4 हजार रुपए एक दिन का लगाने का, तब ये चीजें आप टेस्ट करो, नहीं तो मत करो। अब देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है, या तो आप वेबसाइट लिंक, मतलब अपने आप व्हाट्सएप लिंक लगा के यहाँ पे ऐड चला सकते हो। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन ऐप का है, मगर हमें ऐप प्रमोशन तो करना नहीं है। ये मैसेज ऐड जो मैंने आपको बताया, जो इंस्टाग्राम पे आपको मैसेज आएगा, और ये व्हाट्सएप का बताता है और कॉल्स का। अब यहाँ पर मैं डालूंगा लीड का, वो कितने रुपए का लीड चलाना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका बजट यहाँ पे, आप 85 से नीचे ऐड नहीं चला सकते, यहाँ पे लिखा हुआ भी है क्लियर। आपको 85 से नीचे आप ऐड नहीं चला सकते हो, कम से कम आपका 100 रुपए का बजट होना चाहिए। तो यहां पर हम जाएंगे अपने ऐड पे। यहां पर आपको ऐड डाल देना, अब उसकी डेट डाल देनी है। अगर आप किसी की ऐड चला रहे हो या आप अपनी ऐड चला रहे हो, अगर मुझे एक दिन का ऐड चलाना है तो मैं यहाँ पे डेट डाल दूंगा। अगर आपको डेट नहीं डालनी तो यहाँ पे आप इसको अनसिलेक्ट कर देना। अब जैसे यहाँ पे 16 हो रहा है, टाइम 17 यहाँ पे हम कर देंगे। एक दिन का मैं इस पर्सन का ऐड चला के दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे आता मेन खेल हमारा। सर यहाँ पर क्या टारगेट करना है, देखो अगर आपको क्वालिटी लीड चाहिए तो आपकी लीड आएगी महंगी। हो सकता है आपको 500 रुपए में 50 मैसेज आए या 20 मैसेज आए, मगर वो 20 ऐसे मैसेज होंगे जो उनमें से 2 या 3 स्टार्ट कर देंगे आपके साथ 1 2 3 या 4 5 दिन में। तो आपको ये चीजों को ध्यान रखना है। देखो सबसे पहले आपको जाना है लोकेशन पे। अगर आप चाहते हो कि मैं जैसे भोपाल में रहता हूँ, मैं भोपाल के लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे भोपाल लिख दूंगा। यहाँ पे भोपाल, डीबी मॉल, ये सारी चीजें दिखाएंगी। या आप चाहते हो ऑल ओवर इंडिया में मैं ऐसे लोगों को टारगेट करूं जो स्मार्ट सिटी में रहते हैं, तो आपको कहां पे क्लिक करना है ये बता दे रहा हूँ। यहाँ पे एक एरो का साइन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे क्लिक करना है। आपको इंक्लूड सिटी पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको पूरी सिटीज दिखानी लगेंगी, जितनी भी सिटी है मतलब पूरे इंडिया के अंदर कितनी सिटीज है यार, 478। यार किसी को पता है 478 सिटीज है? मुझे पता नहीं था पहले, जब मैंने इसमें देखा तो मैंने बोला क्या बात करूं, इंडिया में इतनी सारी सिटीज है। इसमें से मैं बहुत सारी सिटीज घूम चुका हूँ, ज्यादातर में मैं जा चुका हूँ। मैं एक दिन अपना गूगल का मैप खोल के देख रहा था, गूगल का मैप किस किसने चेक किया है। मैं चेक कर रहा था कि मैं किस किस सिटीज में गया हूँ। आप नहीं मानोगे, मैं 100 से ज्यादा सिटीज घूम चुका हूँ, वो भी 1 साल के अंदर। तो यहाँ पर आपको देखो ऑप्शन आता है। अब देखो यार एक चीज है, अगर आपका बजट कम है ना तो आप ऑडियंस कम लो। मैं कह रहा हूँ 75 हजार ले लो। यहाँ पे 1 मिलियन से ज्यादा, 75 हजार है, 7,500,000 है, हाँ 5 लाख ले लो। अब मुझे ना 5 लाख लोगों तक मेरे को अपनी एड लेकर जानी है। अब यहाँ पर आएंगी सिटी। आप यहाँ पे 96 सिटीज को टारगेट कर रहे हो, जहां पर उनको ऐड दिखा जाएगा कितने लोगों को, 5 लाख लोगों को दिखाया जाएगा ओनली ऐड। और उसमें कितनी सिटीज आएंगी, 96 सिटीज आएंगी। तो हम 96 सिटीज को टारगेट कर रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। और ये मेट्रो सिटीज है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, जहां पे लोग एजुकेट वाले लोग रहते हैं। अब यहाँ पे आता है एज। देखो आप एज हमेशा यहाँ पे ना 19 साल सिलेक्ट करो, क्योंकि ना आज के टाइम में बच्चे बहुत ज्यादा मम्मी पापा के नाम से अकाउंट बना के ना आईडी चलाते हैं, तो आपके पास क्वालिटी लीड नहीं आती। फिर यहाँ पे एज डाल दो 26 साल। अगर आप बच्चे हो, देखो आपसे बच्चे कनेक्ट करेंगे, अगर आपकी एज 18 19 20 है तो आप एज रखना 18 साल से लेके 24 साल। अगर आप एडल्ट हो, थोड़ा बड़े हो गए हो, तो आपको एज रखनी है 20 साल से 27 साल। इसमें थोड़ी क्वालिटी लीड आपको आने का मौका रहता है जो आपसे कनेक्ट कर सके। तो यहाँ पे मैंने डेट वो डाल दिया, टाइम। अब यहाँ पे आते हैं जेंडर, ऑल पे क्लिक रहने देना। अगर आप चाहते हो कि मुझे लड़कियां मैसेज करें तो ओनली वुमेन कर देना। अगर आप चाहते हो कि मुझे लड़का बस मैसेज करे तो मैन कर देना। जैसे मैं जब स्टार्टिंग में था ना, मुझे लड़कियों से बहुत जल्दी बात करके स्टार्ट करवाने में प्रॉब्लम नहीं होती थी, वो जल्दी बिलीव कर लेती थी मेरे ऊपर। तो मैं पहले लड़कियों को ओनली टारगेट करता था, तो वहां से बहुत अच्छी क्वालिटी लीड्स आती थी। अब लड़के क्या होते हैं, थोड़ा सा नाटक करते हैं, मगर लड़कियां ब्लॉक बहुत जल्दी मारती हैं। एक चीज हमेशा याद रखना, लड़कियां सीधा ब्लॉक करती हैं। तो अगर आप लड़कियों बस को टारगेट करोगे तो हो सकता है आपको ब्लॉक भी कर दे, मगर लड़के ब्लॉक नहीं करते हैं।
तो आप अपने अपना देख लेना जो आपको लगे, मैं तो अभी ऑल पे क्लिक करके आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आता है डिटेल्स टारगेटिंग। अब देखो डिटेल टारगेटिंग में हमें ऐड किसको दिखाना है वो डिपेंड करता है। जैसे मुझे डिजिटल, और ये एक चीज और बता रहा हूँ, ये आपको ना सेट, ये डिटेल टारगेटिंग कब करनी है? दूसरे दिन, पहले दिन नहीं करनी है। एक चीज अपने कॉपी में लिख लो अगर लिख रहे हो, पहले दिन आपको डिटेल टारगेटिंग में ऐड नहीं चलाना है। अगर आप पहले दिन ही डिटेल टारगेटिंग में ऐड चलाओगे आपका सीपीएम हाई चला जाएगा। आगे आपको अपना सीपीएम लो लेकर आना है। लो लाने के लिए अभी बताऊंगा लो वाला कैसे करना है। ये मैं आपको आगे की बताऊंगा, तो आप दूसरे दिन इसकी सेटिंग करोगे। आपको लिख देना डिजिटल मार्केटिंग जहां जहां आपको लगता है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग वाले लोगों को मैं टारगेट करूंगा, डिजिटल मार्केटिंग हो गई। यहाँ पे बीकॉम भी आता है शायद से मेरे हिसाब से। देखो यहाँ पे सारे लोग आते हैं बीकॉम। मैं बीकॉम सीए वाले को टारगेट कर सकता हूँ, वो मुझसे रिलेट करेंगे। अगर आप ट्वेल्थ में हो तो साइंस स्टूडेंट, बीकॉम स्टूडेंट, जो भी यहाँ पे आप डालोगे एटसेट्रा सारी चीजें आएंगी। देखो अब आपको अपनी टारगेट ऑडियंस खुद समझनी पड़ेगी। मैं आपको बोल दूं कि आप इनको टारगेट करो तो आपके वो लोग कन्वर्ट नहीं होंगे। एक चीज याद रखना, किसी पे विश्वास नहीं करना है। आपको अपनी टारगेट, अगर आप हाउस वाइफ हो तो हाउस वाइफ लोग क्या करते हैं, आप आगे कॉपी में लिखो कि मुझे ऐसे लोग चाहिए जो मेरे बिजनेस से मेरे साथ कनेक्ट कर सके। जैसे मैं स्टूडेंट हूं, मैं बीकॉम वालों को टारगेट करूंगा। मुझे पता है कि बीकॉम वाले मुझसे कनेक्ट कर पाएंगे कि हाँ भाई मैं भी एक टाइम पे बेरोजगार था, तू भी बीकॉम की पढ़ाई कर लेगा तो बेरोजगार बैठा रहेगा घर पे। तो कनेक्ट करेगा कि यार आज के टाइम पे नॉलेज भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे लोगों को आपको टारगेट करना है। अगर आप ट्वेल्थ क्लास में तो ट्वेल्थ क्लास वहां पे डाल दो। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी को भी जानते हो तो आप उनको डाल सकते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आपको ऑल टारगेटिंग आएंगे, A to Z। देखो न्यू दिल्ली आ गई, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आ गई ना। ये आप देखो यहाँ पे सारी टारगेट आपको मिलेगी। आपके भोपाल, जैसे मैं भोपाल में रहता हूँ, यहाँ पे भोपाल के कॉलेजों के नाम तो याद नहीं मुझे, तो यहाँ पे आप वो भी डाल सकते हो। अब यहाँ पे आप डाल सकते हो बायजूस। अब बायजूस वालों को हमारा ऐड दिखना चाहिए। ये देखो बायजूस वालों को भी मैं टारगेट कर सकता हूँ। अब बायजूस में जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी तो नौकरी चाहिए होगी, उनको भी तो स्किल चाहिए होंगी। वहां तो उन्होंने खूब मोटा पैसा लगा दिया मम्मी पापा का, एक दो पेटी, क्योंकि वहां पर ज्यादा पैसा लिया जाता है बायजूस में मेरे हिसाब से। अब यहाँ पे आपको जो भी टारगेट करना है वो आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये आपकी टारगेट ऑडियंस है। अब उसके बाद आती है नेरो टारगेटिंग, नेरो ऑडियंस। अब यहाँ पर इनमें से हम कुछ लोगों को लेंगे। जैसे मैं चाहता हूँ बीकॉम वालों को ज्यादा दिखाया जाए मेरे ऐड। मतलब मैंने ये सिस्टम को बता दिया कि मुझे इन लोगों से ही कुछ लोग चाहिए, मगर वो मुझसे कह रहा है कि आपको इनमें से ज्यादा किसको दिखाना है अपना ऐड। तो मैं कह रहा हूँ बीकॉम सीए वालों को मेरा ज्यादा ऐड दिखाओ। और मैं दूसरा बोलूंगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों को मेरा ऐड ज्यादा दिखाओ। किसको दिखाओ? हाँ बग गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली पब्लिक स्कूल वाले लोगों को मेरा हाइट दिखाया था। अच्छा नीचे वाले पे आता, सॉरी। अभी नैरो टारगेटिंग में ना आपको नैरो टारगेटिंग करनी पड़ेगी। यार कहाँ बग रहा है? ये नैरो टारगेटिंग का नीचे आता है यहाँ पर ये। आप नैरो टारगेटिंग में डाल सकते हो बायजूस, या मैं बीकॉम डाल देता हूँ। ये बीकॉम मैंने सीए डाल दिया। अब इनमें से कुछ लोगों को हमें टारगेट करना है, जिनको हम चाहते हैं, वो फेसबुक कह रहा है कि आपको इनमें से किसको ज्यादा ऐड दिखाना है। तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे उनमें से बीकॉम सीए वाले को ज्यादा ऐड दिखाना है। और मैं चाहता हूँ कि जो ऑलरेडी दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको मेरा ऐड दिखाया जाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी को मैंने यहाँ पे रिसर्च कर लिया, और भी ऐसे आप जो भी आपका मन करता है उसको डाल दो। अब मेरा ऐड किसको नहीं दिखना चाहिए, यहाँ पे एक और फीचर है कि एक्सक्लूड पीपल। यहाँ पे आपका ऐड किसको नहीं दिखना चाहिए, यहाँ पे मेरा ऐड उसको नहीं दिखना चाहिए जो ऑलरेडी एफिलिएट मार्केटिंग में काम कर रहा है। बस इसको क्लिक कर देना है। ये आपका हो गया एड सेटअप। यहां तक क्लियर हो गया? इसको हमारा ऐड नहीं दिखना चाहिए जो ऑलरेडी एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहा है। भाई मैं तुझे यहाँ से रिमूव कर दूंगा सर, रिकॉर्डिंग मिलेगा, मिल जाएगा अगर भाई अपलोड कर दूंगा तो। अभी लाइव सिखा रहे, लाइव सीखो। क्लियर है यहाँ पे आपको कि आपको ऑडियंस अपनी टारगेट कर लेनी है, नेरो टारगेटिंग कर लेनी है। उसके बाद आता है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड में किसको डालना है? एफिलिएट मार्केटर्स को, क्योंकि उनको हमारे ऐड नहीं दिखने चाहिए। नहीं तो आप खुद भी दिखते होंगे बहुत सारे एफिलिएट्स के, किस किसको ऐड दिखते हैं जब वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं? कुछ कुछ एफिलिएट्स के भी आपको ऐड दिखते होंगे, तो वो एक्सक्लूड नहीं करते हैं। अब यहाँ पे आपको सेव कर लेना अपनी ऑडियंस। ये लिखा ना सेव दिस ऑडियंस, मैंने यहाँ पे सेव कर दी। ये मेरी होगी सेव। बट ये टारगेट ऑडियंस मैंने अभी आपको क्या बोला, आपको कब चलानी है? ये टाइमिंग ज्यादा हो गया, टाइमिंग यहाँ बैठा है।
तो गाइस अब यहाँ पर ना मैंने आपको क्या बोला, ये टारगेट ऑडियंस तब आपको चलानी है जब आपका दूसरा दिन हो। पहले दिन आपको यहाँ पे ओनली क्या कर देना, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ऑलरेडी हमारे पास सेव है। मैंने क्या कर दिया, लोकेशन में इंडिया कर दिया। इंडिया के अंदर मैंने बस ओनली उन सिटीज को लिया जहाँ पे लोग एजुकेटेड वाले हैं, मेट्रो सिटीज को मैंने टारगेट करा है। और यहाँ पे मैंने एज 18 से 27 कर दी। मैंने बस यहाँ पे एक्सक्लूड करा, मैंने अभी यहाँ पे टारगेटिंग नहीं करी है। पता टारगेटिंग क्यों नहीं करी है? अगर मैं टारगेटिंग कर दूंगा तो इस पर्सन को लीड जाएगी 5 या 8 रुपए के हिसाब से, तो मैं नहीं चाहता कि इसका फिर घाटा हो, उसके बाद 2-4 लीड जाए। तो मैंने उसका एक्सक्लूड कर दिया ओनली। अब उसके बाद फेसबुक कहता है कि अगर आप चाहते हो कि मैं अपने हिसाब से ऐड चलाऊं तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो। मगर मैं चाहता हूं कि मैं अपने हिसाब से, वो अपने आप हिसाब से रिकमेंड करेगा जहां उसको ऐड चलाना है, बट मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरा ऐड फेसबुक पे चले, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे चले ना, मैं नहीं चाहता कि मेरा मैसेंजर ऐड पे चले, और मैं नहीं चाहता कि मेरा फीड में ऐड चले। मैं चाहता हूं मेरा ऐड ओनली चले, मेरा ऐड ओनली चले इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे। आप लोग ज्यादा स्क्रॉल करते हो, ये बताओ, इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल करते हो या स्टोरी स्क्रॉल करते हो? ज्यादा क्या करते हो आप लोग? फिर बताता हूँ मैंने स्टोरी क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि ज्यादातर लोग ना स्टोरीज को ही ऐसे ऐसे स्क्रॉल करते रहते हैं, तो वहां पर अगर आपके ऐड दिखते हैं तो चांसेस ज्यादा होता है कि आपकी लीड ज्यादा कन्वर्ट हो। तो मैंने इसलिए यहाँ पे जो रील लिख रहे हैं आप रील पे भी डाल दो, दोनों पे ऐड चला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बट मैं ज्यादातर अपने स्टोरीज पे चलाता हूँ ऐड। स्टोरी पे ऐड चलाने के बाद आपको यहाँ पे कर देना नेक्स्ट। ये मैंने कर दिया यहाँ पे नेक्स्ट। अब इसके बाद आता है हमारा मेन गेम। अब आपकी वीडियो है खुद की तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे आपको अपनी वीडियो सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे मेरे पास यहाँ पे 4 वीडियो जिनका मैं ऐड चलाता हूँ, मेरा खुद का वीडियो है, एक यहाँ पे यश का वीडियो है, एक यहाँ पे एक और वीडियो है, और एक जूली मैम का वीडियो है। तो मैं अभी जैसे यश की वीडियो पे चलाता हूँ, क्योंकि ज्यादातर ना हमारे साथ 18-19 साल के लोग ऐड चलवाते हैं, तो मैं उस पर यश का ऐड चलाता हूँ। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, अगर आप अपना ऐड चला रहे हो तो अपना ऐड चला लो खुद का बना के। आप अपनी खुद की वॉइस में ऐड बना लो जिससे आपको ज्यादा अच्छी रीच आए। और यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट पे लिख दो, मौका बार बार नहीं मिलता, इस लाइन को आप कॉपी कर सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। है नहीं यहाँ पे लिखा हुआ, क्या हो रहा है? हाँ ये आ गया, हट गया। शायद से मेरा लैपटॉप हैंग कर रहा है हल्का सा। मैकबुक लेके आना पड़ेगा जल्दी यार अब। देखो मौका बार बार नहीं मिलता। इफ यू वांट टू सी इन दिस वीडियो यूजर मेमेंट एक्शन, आप मैंने ये उसको लाइन फेंक कर मार दी कि भाई अगर तू ऐड देख रहा है तो तुझे एक्शन लेने की जरूरत है। फिर यहाँ पे आपको अपना वो डाल देना है, क्या डाल देना है, जो भी आपका वो होगा, क्या बोलते हैं, लिंक, व्हाट्सएप का लिंक आपको डालना है यहाँ पे। कॉपी पेस्ट मैंने ऑलरेडी करके रखा था, मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट मार दिया। ये आपका ऐड हो गया तैयार। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको एक्टिव कर देना है। इसके बाद अपने आप ये ऐड एक्टिव होकर आपके पास लीड्स आना स्टार्ट हो जाएंगी, जो भी आपने मैसेज पे लिखा हुआ है। ये कर दिया हमने पब्लिश। बस इतना सा काम होता है ऐड चलाने का, और लोग इसको बना लेते हैं हलवा। ये देखो ऐड हो गया हमारा तैयार। ये आपका ऐड हो चुका है रन। देखो आपको दिखाएं यहाँ पे। तो गाइस इतना सा इजी काम है जो आपको करना है, और आपकी ऐड हो जाएगी स्टार्ट। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो टाइप यस। देखो अब यहाँ पे दिखाएगा, ये थोड़ी देर के अंदर रिव्यू में जाएगा, रिव्यू पे होने के बाद ये एक्टिव हो जाएगा। तो गाइस ये देखो अभी नो एड्स लिखा आ रहा है, मगर ये थोड़ी देर के अंदर एक्टिव हो जाएगा। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ तक क्लियर हो गई?